Welcome to the powerful vocabulary session, day 3. Word of the day is resolute. Let's see its meaning and how we can use it in a sentence. Let's go ahead. So the word resolute is an adjective. Adjective means it shows the qualities of a noun or pronoun. मतलब noun या pronoun की विशेषता बताता है ये सब. Now let's see its meaning. Determined in character, action or ideas. Determined means अगर आपने कोई चीज करने का निश्चय कर लिया है तो किसी भी कीमत पे आप उस चीज को करोगे. That means determined. मतलब आप दृढ़ हो गए हो कि मैं इस चीज को करूंगा चाहे जो भी हो जाए. Now its Hindi meaning is दृढ़, स्थिर. स्थिर मतलब एक चीज पे आप फोकस हो गए तो फिर वहां से आप हटोगे नहीं. दृढ़ निश्चय. You are very confident that you can do this. दृढ़ संकल्पी. Now let's go ahead and see the collection of sentences. So the first sentence is, they have always had the reputation of being resolute fighters. उन्हें हमेशा दृढ़ सेनानी होने की प्रतिष्ठा मिली है. दृढ़ सेनानी मतलब बेसिकली वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि जो उनका दुश्मन आएगा उसको हरा के ही छोड़ेंगे. वो बहुत ही डिटरमाइंड है कि कुछ भी हो जाए वो अपने दुश्मन को हरा के छोड़ेंगे. That means resolute fighters. Okay, let's go ahead and see another sentence. There was something particularly pathetic and resolute in her face today. आज उसके चेहरे पे कुछ विशेष रूप से दयनीय और दृढ़ था. Pathetic means दयनीय. दयनीय मतलब बहुत ही खराब. Pathetic in the sense बहुत ही खराब. तो आज उसके चेहरे पे कुछ विशेष रूप से दयनीय और दृढ़ था. हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो जो उसके लिए बहुत बुरा था, लेकिन उसने उस बुरे समय से कुछ सीखा हो और वो बहुत ही डिटरमाइंड था कि अगले आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा होने नहीं दूंगा. ठीक है, लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट सेंटेंस इज, इफ यू कैन नॉट पे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू मस्ट से सो एंड बी वेरी रिजोल्यूट. अगर आप किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपको ऐसा कहना चाहिए और बहुत दृढ़ होना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी आदमी को पैसा दिए हो और फिर भी वो बोलता रहता है कि यार चलो बाद में पे कर दूंगा, कुछ दिन बाद ले लेना, 2 दिन बाद. ऐसा करते करते वो समय को टालता रहता है. That's why the sentence is used here कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं कर सकते हो तो आपको ऐसा कहना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप ऐसा कह दो कि यार चलो बाद में ले लेना, लेकिन आपका देने का मन नहीं है. और आपको बहुत ही दृढ़ होना चाहिए. जैसे आपने बोल दिया कल देंगे तो इसका मतलब कल देंगे. ठीक है, वेरी रिजोल्यूट, यू आर वेरी डिटरमाइंड. Okay, let's go ahead and see another sentence. Today he is much more knowledgeable and resolute when it comes to politics. आज वह राजनीति में आने के बाद अधिक जानकार और संकल्पवान हो गया है. मतलब जब वो राजनीति में आया तो उसने बहुत सारे सिचुएशन को फेस किया और उसने हर एक सिचुएशन से कुछ न कुछ सीखा, जिसके कारण वो अधिक जानकार और बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो गया. ठीक. Now come to some advanced sentences which will be containing the word resolute. The first sentence is, the young count paid no heed to them but breathing hard passed by with resolute strides and went into the house. Young count मतलब जो young लोग थे वहाँ पे. Young count basically means young लोग. तो young लोग थे जो वहाँ से मतलब जो young लोग वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने वहाँ पे खड़े आदमी पे कोई भाव नहीं दिया. No heed मतलब कोई भाव नहीं दिया. Paid no heed मतलब कोई भाव नहीं दिया. But breathing hard, जबकि गहरी सांस लेते हुए passed by with resolute strides and went into the house. और उसके बगल से वो गुजर गए बिल्कुल ही डिटरमाइंड में. तो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे कि आदमी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, और वो फिर ऐसा करते हुए घर में चले गए. Now come to the second sentence. Less resolute and reliable than his brother Anmol, the Manoj had brilliant qualities and an open free mind. मनोज जो कि अनमोल का भाई है, वो अनमोल से लेस रिजोल्यूट मतलब उससे कम डिटरमाइंड है. वो कोई भी काम को उतना सीरियस नहीं लेता है. उससे होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ देगा. रिलायबल मतलब वो समय के हिसाब से अपने आप को इधर उधर कर सकता है. ऐसा नहीं वो फिक्स है कि इस टाइम पे मुझे यही चीज करना है. रिलायबल मतलब वो इधर उधर कर भी सकता है कि यार चलो ठीक है, आज नहीं हो पाया तो कल करेंगे, कल नहीं हो पाया तो परसों करेंगे. रिलायबल इन द सेंस ऑफ दिस. मतलब आज नहीं कल, मतलब टाइम पे नहीं, टाइम से इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है. And he had brilliant qualities, और उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं. And an open and free mind, और वो बहुत ही खुले दिमाग का आदमी है. मतलब आप उससे कुछ भी बोल दोगे वो उतना सीरियसली नहीं लेता है. That means of open and free mind. Let's come to the other sentence.
The barrister tried to change the judge's mind, but the judges became very more resolute. जो उनका एडवोकेट था वो चाह रहा था कि जो जज का डिसीजन है उसको किसी न किसी तरीके से बदल दिया जाए। वो सोच रहा था जो जज का माइंडसेट है उसको बदल दें और अपना जो केस है वो अपने हैंडल में कर लें। लेकिन जो जज था हर बार वो और ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी होता जा रहा था अपने उस डिसीजन पे, जो उसने डिसीजन लिया था उस पे, और बहुत ही ज्यादा रिजोल्यूट होते जा रहा था। ठीक है, क्लियर? Now write one sentence in the comment box by using the word resolute, and please subscribe the channel and press the bell button so that you can get the notification of upcoming videos. Thank you.